इस पैटर्न से, इस नियम से, इस रूल से आज तक आपको शायद ही कोई पढ़ाया होगा। हेलो, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। कल मैंने आप लोगों को लेट का प्रयोग अगर डायरेक्ट स्पीच में लेट आ जाए तो उसे हम इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे करते हैं। तो कल मैं आप लोगों को उसमें 2 रूल्स बताया था कि अगर सजेस्टेड आ जाए तो लेटर्स का प्रयोग करोगे, और अगर लेट ही में आ जाता है तो हम परमिशन या अनुमति के लिए उसका प्रयोग करते हैं। ये तो आपका लेट से संबंधित था। अगर आपको किसी भी प्रकार की लेट वाले सेंटेंस में कोई दिक्कत होगा तो आप लोग जाकर के वीडियो में इसको आप देख सकते हैं। आज मैं आप लोगों को एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस देने जा रहा हूं कि अगर आपका नरेशन में अगर आप लोगों का एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस से डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कैसे बदलना है, इसके क्या नियम है, वो मैं आप लोगों को आज बताऊंगा। लेकिन उससे पहले माय डियर स्टूडेंट्स, व्हाट इज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होता है ये आप लोगों को पता होना चाहिए, क्योंकि अगर हमें डिफिनेशन यहाँ पर पता चल गया तो बहुत ईजिली आप लोग इसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट कर सकते हो। अब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होता है? सडन बट स्ट्रॉन्ग फीलिंग, जो प्रबल भावनाएं हमारे मन में अचानक उमड़ पड़ती है उसी को हम लोग एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। अब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जैसे भी हमने बताया कि प्रबल भावनाएं मीन्स स्ट्रॉन्ग फीलिंग, और ये भी क्या होता है, अचानक आती हैं। तो ये आपका किसी बात की खुशी को लेकर हो सकता है। अगर किसी बात की खुशी को लेकर के हो तो एक्सक्लेम विथ जॉय का प्रयोग करोगे। अगर किसी खेद वाला बात हो तो एक्सक्लेम विथ रिग्रेट का प्रयोग करोगे। अगर आपका कोई प्रशंसा कर रहा हो तो एक्सक्लेम विथ प्रेज का प्रयोग करोगे। अगर कोई दुख की बात है, एक्सक्लेम विथ सौरो का प्रयोग करोगे। अगर कोई सरप्राइज हो, किसी चीज़ को देख करके आप लोग आश्चर्यचकित हो जाते हो, तो वहाँ पर एक्सक्लेम विथ सरप्राइज का प्रयोग करोगे। यहाँ पर कंजंक्शन दैट का प्रयोग आपको करना है। लास्ट में अगर आपको रिपोर्टेड स्पीच में हाउ या व्हाट आए तो इनडायरेक्ट में बदलते समय वहाँ पर वेरी या ग्रेट का प्रयोग करोगे। लेट्स स्टार्ट। अब यहाँ पर मैं आप लोगों को रूल्स दे रहा हूँ। पहले तो हम लोग इसका डिफिनेशन लिख लेते हैं जिससे क्लियर हो जाए। सडन बट स्ट्रॉन्ग फीलिंग, ये हमारा एक्सक्लेमेटरी का डिफिनेशन है, सडन बट स्ट्रॉन्ग फीलिंग। अब इसमें हम किन चीज़ों को हमें समझना है। अगर खुशी की बात हो तो यहाँ पर हम एक्सक्लेम्ड विथ जॉय का प्रयोग करेंगे। तो अगर खेद की बात हो तो एक्सक्लेम्ड विथ रिग्रेट का प्रयोग करोगे। थर्ड,
अगर कोई प्रशंसा करता हो तो एक्सक्लेम्ड विथ प्रेज का प्रयोग करोगे। 4 अगर कोई दुख की बात हो तो exclaimed with sorrow का प्रयोग करोगे। अगर आश्चर्य की बात हो तो एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज करोगे। बहुत सिंपल, मैं आप लोगों को इसको एक तरह से छाट करके मैंने दिया हुआ है कि जो भी आप लोगों का सेंटेंस आएगा इसी पैटर्न पर वो सेंटेंस बेस्ड होगा। अगर आपका खुशी का अगर उसमें होगा तो एक्सक्लेम विथ जॉय करोगे। जब मैं एग्जांपल आप लोगों को दूंगा तो उसको और बेहतर तरह से आप इसको समझ सकते हो। लेकिन अगर इन चीज़ों को आप याद कर लोगे, आप समझ जाओगे, तो जो भी आपका एग्जांपल होगा यू कैन डू इट वेरी इजीली। अगर खेत की बात हो एक्सक्लेम विथ रिग्रेट। अगर कोई प्रशंसा करता हो एक्सक्लेम विथ प्रेज। अगर कोई दुख की बात हो तो एक्सक्लेम विथ सॉरो। अगर आश्चर्य की बात हो तो एक्सक्लेम विथ सरप्राइज। अब इसके बाद रूल नंबर 2 ले लो। वी यूज कंजंक्शन डैट हियर। यहाँ पर हम कंजंक्शन डैट का प्रयोग करेंगे। रूल नंबर 3, if we find who or what in reported speech, then we use very or great। और वेरी और ग्रेट जो है मोस्टली आपका सरप्राइज में यूज होता है। रूल नंबर 4, वी रिमूव exclamation exclamatory कर दो EXCLAMAT। जो आपका ये एक्सक्लेमेटरी मार्क्स होता है, एक्सक्लेमेशन मार्क होता है, इसको हम रिमूव कर देंगे यहाँ पर। रूल नंबर 5 हो जाएगा आपका वी यूज फुल स्टॉप। लास्ट में हम फुल स्टॉप का प्रयोग करेंगे।
तो ये मैंने आप लोगों के लिए रूल नंबर 1 में 5 नियम अलग से बनाया हूँ, और बाकी यहाँ पर मैं कि जब हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो किन नियमों का, किन रूल का हमें समझना जरूरी है, वो मैं आप लोगों को यहाँ पर दिया हूँ। रूल नंबर 2 है वी यूज कंजंक्शन डैट हियर। यहाँ पर हमें कंजंक्शन डैट का प्रयोग करना है। इफ वी फाइंड हु, अगर आपके रिपोर्टेड स्पीच में हु या व्हाट आ जाए, किसमें? रिपोर्टेड स्पीच में, तो वहाँ पर हमें वेरी या ग्रेट का प्रयोग करना है। जो आपका एक्सक्लेमेशन मार्क होता है या एक्सक्लेमेटरी मार्क्स जो है, इसको ये जो यहाँ पर दिया हुआ है इसको आपको रिमूव कर देना है और हमें फुल स्टॉप का प्रयोग करना है। और यहाँ पर है अगर खुशी की बात है तो हमें एक्सक्लेम्ड विथ जॉय का प्रयोग करना है। अगर खेद की बात है तो एक्सक्लेम्ड विथ रिग्रेट का प्रयोग करना है। अगर कोई प्रशंसा की बात हो, एक्सक्लेम्ड विथ प्रेज का प्रयोग करना है। अगर कोई दुख की बात है तो आपको एक्सक्लेम्ड विथ सौरो का प्रयोग करना है। अगर कोई आश्चर्य की बात है तो आपको एक्सक्लेम विथ सरप्राइज का प्रयोग करना है। अब इसी नियम पर ही मैं आप लोगों को एग्जाम्पल दूंगा जिससे कि आपको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को हम कैसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलते हैं वो आप लोगों को बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। सम एग्जाम्पल, द किंग said, alas, I have lost the battle. अब क्या है, आपको उस नियम में जाना है जो इससे पहले मैंने आप लोगों को दिया था कि अगर एलास आ जाए, यहाँ पर क्या आपका है एलास, अगर एलास आ जाए तो यहाँ पर हमें एक्सक्लेम विथ सौरो का प्रयोग करना है। लेकिन अब चूंकि यहाँ पर क्या है कि आई हैव लॉस्ट द बैटल, चूंकि यहाँ पर तो कोई ऐसे मृत्यु या कुछ ऐसा दुखद नहीं, लेकिन वह बैटल हार गया है। क्या कर रहा है? आई हैव लॉस्ट द बैटल, मैं युद्ध हार चुका हूँ। तो हो सकता है इसका उसको खेद हो, तो यहाँ पर एक्सक्लेम विथ रिग्रेट का भी प्रयोग कर सकते हो और एक्सप्लेन विथ सौरो का भी प्रयोग कर सकते हो, क्योंकि दोनों में दुख की ही बात है। तो क्या हो जाएगा? द किंग एक्सक्लेम विथ सौरो, ठीक, एलास था इसलिए हमने एक्सक्लेम विथ सौरो का प्रयोग किया है। अब नियम में आ जाओ, आई हमारा फर्स्ट पर्सन है तो हम सब्जेक्ट में जाएंगे, तो सब्जेक्ट हमारा क्या है? द किंग है। तो इसका प्रोनाउन हम लेंगे तो प्रोनाउन क्या हो जाएगा? ही हो जाएगा। तो अब नियम में मैंने यहाँ पर आपको दिया ही था कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में जब आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में करोगे तो कंजंक्शन डैट का प्रयोग करना है। तो क्या हो जाएगा? डैट। अब आई है, फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट में गए, द किंग है, किंग का प्रोनाउन क्या हो जाएगा? ही। अब यहाँ पर क्या है? हैव है, तो यानी प्रेजेंट परफेक्ट है, तो प्रेजेंट परफेक्ट को हम किस में बदलेंगे? पास्ट परफेक्ट में। हैड हो जाएगा, हैड के साथ थर्ड फॉर्म लॉस्ट है ही आपका, लॉस द बैटल। अब देखो यहाँ पर मैं कुछ एक अलग नियम आपको देने जा रहा हूँ।
शायद ही आप लोगों को यह कहीं देखने या सुनने को मिला होगा इस तरह के जो मैं पैटर्न आपको आज मैं देने जा रहा हूँ। देखो यहाँ पर हमारा क्या एलास आ गया है, तो हमें सबसे पहले एलास है तो हमें एक्सक्लेम विथ सौरो का प्रयोग करना है। एक्सक्लेम विथ सौरो का प्रयोग करना है, तो इसको मैं एक स्टेज मान रहा हूँ। फर्स्ट पार्ट आपका ये हो गया है, एक्सक्लेम विथ सौरो, ये फर्स्ट पार्ट आपका हो गया है, एक पार्ट आपने कर लिया है। फिर सेकेंड पार्ट क्या है हमारा, कंजंक्शन डैट का है। कंजंक्शन डैट हम लगाएंगे, कंजंक्शन डैट का प्रयोग करेंगे यहाँ पर। ये हमारा दूसरा पार्ट हो गया यहाँ पर। अब इस पार्ट के हिसाब से अगर आप करेंगे तो बहुत इजीली आप इसको कवर कर लेंगे। अब तीसरा पार्ट हमारा क्या है, अकॉर्डिंग टू प्रोनाउन। अब यहाँ पर क्या है, आई है, तो आई फर्स्ट पर्सन में है, तो फर्स्ट पर्सन है तो कहाँ पर जाएंगे, सब्जेक्ट में जाएंगे। तो जैसे हमने आपको शुरुआत में जो विधि बताया था यस ओ एन, सन की विधि से हमने अकॉर्डिंग टू प्रोनाउन को आप लोगों को समझाने का मैंने प्रयास किया था, यस ओ एन सन की विधि से। तो यहाँ पर क्या हमारा है, अकॉर्डिंग टू प्रोनाउन में जाना, हमें फर्स्ट पर्सन है, द किंग ही हो गया है, तो हमने यहाँ पर ही लिख दिया है। तो ये हमारा थर्ड पार्ट हो गया है। फिर अकॉर्डिंग टू प्रोनाउन के बाद हमें टेंस को देखना है। टेंस यहाँ पर क्या हैव है, हैव क्या हमारा है, प्रेजेंट परफेक्ट है। अगर प्रेजेंट परफेक्ट है तो इसको हमें पास्ट परफेक्ट में ले जाना है। तो पास्ट परफेक्ट में ले जाने के लिए क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब हैड है प्लस थर्ड फॉर्म है। तो ये हमारा 4 स्टेज हो गया। बाकी पीछे के जो आपने द बैटल उतार लिया है। अगर इस हिसाब से आप इसको करोगे, 4 पार्ट्स में हमने इसको डिवाइड कर दिया है, तो आप इसको भूलोगे नहीं। सबसे पहले हमने फर्स्ट पार्ट को क्या किया, एलास आया है, एक्सक्लेम विथ सौरो का प्रयोग कर दिया है, फर्स्ट पार्ट आपका क्लियर। कंजंक्शन डैट लगाया गया है, हमने यहाँ पर कंजंक्शन डैट लगा दिया, उसको दूसरा पार्ट दे दिया है। फिर क्या है, अकॉर्डिंग टू प्रोनाउन, जो मैं ऑलरेडी आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ, वीडियो आप लोगों को सेंड कर चुका हूँ। आई है तो आई फर्स्ट पर्सन है, तो हम सब्जेक्ट में गए, किंग है, किंग का प्रोनाउन ही हो गया, हमने यहाँ पर ही लिख दिया। थर्ड पार्ट भी आपका क्लियर हो गया। फिर अकॉर्डिंग टू टेंस, हैव है प्रेजेंट परफेक्ट है, उसको हमने पास्ट परफेक्ट में कर दिया, तो पार्ट 4 आपका अकॉर्डिंग टू टेंस हो गया। बाकी आपका पीछे का क्लियर है। तो इस हिसाब से अगर आप करोगे तो मुझे लगता है कि ये जो मैं पैटर्न आपको दे रहा हूँ, यह शायद आप लोगों के लिए बहुत बेहतर सिद्ध साबित होगा। आपको समझने में या एग्जाम्पल करने में इस विधि से बहुत आसानी होगी। एक बार आप लोग प्रयास करके देखिएगा। एग्जाम्पल 2 है, ही क्राइड आउट, ब्रेवो यू हैव डन वेल। अब क्या है, ही क्राइड आउट, ब्रेवो यू हैव डन वेल। तो अब यहाँ पर क्या है, आपको शाबाशी दिया जा रहा है, वेल डन किया जा रहा है आपको कि आपने बहुत अच्छा किया है। तो जब टीचर आप लोग कोई काम करते हो, अच्छा काम करते हो, तो टीचर क्या कहते हैं, वेल डन बॉयज, बहुत अच्छा आप लोगों ने किया है। तो यहाँ पर भी क्या है, ब्रेवो जो है आपका जो एक्सक्लेमेटरी है, ये सजेस्ट करता है कि यहाँ पर कुछ प्रशंसा वाली बात है। तो ही क्राइड आउट, ब्रेवो यू हैव डन वेल। तो अगर प्रशंसा है तो इनडायरेक्ट में इसको कैसे आप कन्वर्ट करोगे, ही एक्सक्लेम्ड विथ प्रेज। ठीक, अब जैसे मैंने यहाँ पर बताया था, अब इसी पैटर्न को मैं फॉलो करूँगा। पहला हो गया ब्रेवो हो गया, इसको हमने फर्स्ट पैटर्न में क्या कर दिया है, एक्सक्लेम्ड विथ
प्रेज। ये आपका फर्स्ट पैटर्न हो गया है। अब क्या है, हमने कहा था इसको कंजंक्शन डैट का प्रयोग इसमें करते हैं, कंजंक्शन डैट लगा दिया है। अभी आपका सेकेंड स्टेज हो गया यहाँ पर क्लियर। फिर क्या हुआ था, अकॉर्डिंग टू प्रोनाउन। अब यू है तो यू हमारा क्या है, सेकेंड पर्सन है। अगर यहाँ पर सेकेंड पर्सन है तो अब यहाँ पर ध्यान दो, क्योंकि मैं इससे पहले जब इंपरेटिव सेंटेंस हम लोग पढ़े थे तो उसमें क्लियर बताया गया था जो सब्जेक्ट यू होता है या जो सब्जेक्ट होता है वह कुछ सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट वह छिपा रहता है, हिडन रहता है। तो ही क्राइड आउट, वह किसको कहा, यू है, तो यू है इनको कहा। तो अब ये अपने शब्द में कहेंगे कि मुझे कहे, तो मुझे के लिए क्या हो जाएगा, आई। तो यहाँ पर जो ही क्राइड आउट, अब क्या ही क्राइड आउट टू मी होगा, उन्होंने मुझे कहा, क्या कहा, ब्रेवो यू हैव डन वेल, तुमने बहुत अच्छा किया। तो जब मुझे कहा है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस आई, क्या प्रयोग करोगे, आई। आपका प्रोनाउन भी हो गया, थर्ड स्टेज भी आपने क्लियर कर लिया। फिर अब जाना आपको टेंस में। हैव है तो ये भी प्रेजेंट है, तो अगर प्रेजेंट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट में ले जाओ। हैड के साथ थर्ड फॉर्म हो गया डन आपका, यहाँ पर आपने वेल उतार लिया। तो हैड डन आपका पास्ट परफेक्ट हो गया, हैड हेल्पिंग वर्ब, डन थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, यानी ये फोर्थ स्टेज भी आपने क्लियर कर लिया। देखो इस तरह से अगर आप करते जाओगे तो बहुत आसानी से आप इसको एक क्या नाम है, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में इसको कन्वर्ट कर लोगे, आपको सेकंड भी नहीं लगेगा इसको सॉल्व करने में। माई फादर सेड, वो शी हैज डाइड सो अर्ली। देखो आपका जो भी यहाँ पर सेंटेंस दिया जा रहा है उस सेंटेंस में ही आपको पता चल जा रहा है कि वहाँ खुशी की बात है या दुख की बात है या खेद की बात है या प्रशंसा की बात है या आश्चर्य की बात है। ये सेंटेंस से ही आपको उस तरफ क्लियर कर देगा। तो अब यहाँ पर क्या है, माई फादर सेड ओह शी हैड डाइड सो अर्ली। अब यहाँ पर क्या है, दुख की बात है कि उसके पिताजी ने कहा कि वह समय से पहले गुजर गई। तो अगर दुख की बात है तो इनडायरेक्ट में क्या करोगे, माई फादर एक्सक्लेम्ड विथ सॉरो। अब देखो आपने एक स्टेज क्लियर कर लिया, एक्सक्लेम्ड विथ सॉरोज, वो आ गया था शब्द यहाँ पर, यानी दुख का है खबर यहाँ पर। तो ये आपका पहला स्टेज क्लियर हो गया। अब क्या है, कंजंक्शन डैट का प्रयोग करना है, आपने डैट लगा दिया, आपका सेकेंड स्टेज क्लियर हो गया। फिर अकॉर्डिंग टू प्रोनाउन में जाना है, तो सी हमारा क्या है, थर्ड पर्सन है, तो थर्ड पर्सन में कोई चेंज नहीं होता है, तो सी का सी ही हम यहाँ पर लिख देंगे। आपका थर्ड स्टेज क्लियर हो गया। अब अकॉर्डिंग टू टेंस, तो अकॉर्डिंग टू टेंस में पहचानने के लिए हैज है, तो अगर हैज है तो प्रेजेंट परफेक्ट है, तो पास्ट परफेक्ट में ले जाओ। सी हैड डाइड थर्ड फॉर्म ऑलरेडी है ही वहाँ पर, ये आपका फोर स्टेज आ गया। तो कितना आसान से आपका क्लियर होते जा रहा है। और सो अर्ली आप उतार लो। इस पैटर्न से, इस नियम से, इस रूल से आज तक आपको शायद ही कोई पढ़ाया होगा। एग्जाम्पल फॉर रमेश
said hooray we have won the match. रमेश सेड हुर्रे वी हैव ऑन द मैच। अब हुर्रे क्या है? खुशी की बात यहाँ पर हो रही है, उसको प्रशंसा है, खुश है। वह क्यों खुश है? कि वी हैव ऑन द मैच, हम लोग मैच जीत चुके हैं। तो आपका सेंटेंस से ही आपको क्लियर कर देगा कि आपको यहाँ पर एक्सक्लेम विद सॉरो का प्रयोग करना है, एक्सक्लेम विद जॉय का प्रयोग करना है, एक्सक्लेम विद प्रेज का प्रयोग करना है, एक्सक्लेम विद सरप्राइज का प्रयोग करना है। तो अब इनडायरेक्ट में क्या हो जाएगा? रमेश एक्सक्लेम विद जॉय। ठीक, आपने एक स्टेज क्लियर कर लिया, आपका एक स्टेज यहाँ पर क्लियर हो गया है। अब कंजंक्शन डैट का प्रयोग करोगे, देखो इस तरह से एकदम याद हो जाएगा आपको, बहुत इजीली आप इसको कर सकते हो। कंजंक्शन डैट दूसरा स्टेज हमारा क्लियर हो गया। फिर क्या है? अकॉर्डिंग टू प्रोनाउन में हम जाएंगे। तो वी है, तो वी क्या हमारा फर्स्ट पर्सन है, तो फर्स्ट पर्सन लेकिन क्या वी प्लूरल है। तो यहाँ रमेश क्या है? एक लड़के का नाम है, सिंगुलर है, तो रमेश का प्रोनाउन क्या हो जाएगा? ही। यहाँ पर क्या हो जाएगा? ही। लेकिन यहाँ पर क्या है? वी प्लूरल, हमें प्लूरल चाहिए, तो ही का प्लूरल क्या हो जाएगा? दे। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? दे। अब आप अकॉर्डिंग टू प्रोनाउन थर्ड स्टेज भी आपने क्लियर कर लिया। फिर क्या है? अकॉर्डिंग टू टेंस। अब हमें टेंस में जाना है, तो पहचानना है कि कौन सी यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है। तो यहाँ पर हैव है, तो प्रेजेंट परफेक्ट है, तो इसको पास्ट परफेक्ट में ले जाओ। दे हैड, थर्ड फॉर्म ऑन दिया है। द मैच, हैड ऑन आपका यहाँ हैड पास्ट परफेक्ट में आपने इसको बदल दिया, तो टेंस का भी रूल आपका क्लियर हो गया, स्टेज और भी आपका क्लियर हो गया। He said how beautiful the flower is। ठीक, He said how beautiful the flower is। अब यहाँ पर क्या है? एक सरप्राइज आ रहा है, तो जब सरप्राइज होगा तो आप इनडायरेक्ट में क्या करोगे? He exclaimed with surprise। एक स्टेज आपने यहाँ पर कवर कर लिया। कंजंक्शन डैट का प्रयोग करोगे आप, दूसरा स्टेज हो गया। फिर इसके बाद अब यहाँ पर थोड़ा सा ये अलग नियम यहाँ पर है। अब यहाँ पर द फ्लावर है, तो कंजंक्शन के बाद हम द फ्लावर को लाएंगे। जो भी यहाँ पर हाउ ब्यूटीफुल द बिल्डिंग इज, हाउ ब्यूटीफुल द सीनरी इज, जो कुछ भी जिसके बारे में कहा जाएगा कंजंक्शन के बाद उसको ले आओगे। तो क्या है? द फ्लावर के बारे में बात हो रहा है, तो ही एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज दैट द फ्लावर। तो द फ्लावर आपका थर्ड स्टेज हो गया है। ये आपको एक्सक्लेमेटरी विथ सरप्राइज के लिए है। अब नियम जो मैंने आपको दिया था, यहाँ पर लिखवाया था शुरू में, कि अगर आपका यहाँ पर हाउ हो या व्हाट हो, तो हमें इनडायरेक्ट में वहाँ पर वेरी या ग्रेट का प्रयोग करना है। तो डैड द फ्लावर, अब क्या है यहाँ पर? इज है, तो इज का क्या हो जाएगा?
वाज हो जाएगा। ये प्रेजेंट है तो प्रेजेंट का क्या हो जाएगा यहाँ पर, पास्ट हो जाएगा। तो ये आपका 4 स्टेज हो गया। अगर एक्सक्लेमेटरी में विद सरप्राइज में आए तो दैट द फ्लावर वाज, अब क्या है, हमें वेरी का प्रयोग करना है, वेरी या ग्रेट का, बेटर है कि वेरी का प्रयोग करो। ये आपका 5 स्टेज आ गया। किसके बारे में हो रहा है, ब्यूटीफुल। तो ही एक्सप्लेन विद सरप्राइज दैट द फ्लावर वाज ब्यूटीफुल। आज हमारा ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस था और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को मैं अधिक से अधिक इजी, आपको आसानी से समझ में आ सके, इसलिए आज मैंने इसको कैटेगरी 4 टाइप उसमें पार्ट्स में डिवाइड करके रखा कि पहला पार्ट हमें कहाँ पर रखना है। जैसे एक्सक्लेम्ड विद सॉरो है, एलास है तो हमें एक्सक्लेम्ड विद सॉरो है तो 1 पार्ट कर दिया। कंजंक्शन डैट का प्रयोग करना है तो इसको हमने पार्ट 2 कर दिया। अकॉर्डिंग टू प्रोनाउन है तो यहाँ पर 3 कर दिया। अकॉर्डिंग टू टेंस है उसको 4 कर दिया। तो जब 1 से 4 स्टेज जो मैंने आपको दिया है, अगर इस स्टेज को आप लोग समझ जाओगे तो फिर जिंदगी में लिख करके देता हूँ, आप ये जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है नहीं भूल पाओगे। लेकिन ये भी मैं कह रहा हूँ, अगर आज इसको आप नहीं समझ पाओगे तो फिर मुझे नहीं लगता कि कभी कोई इससे बेहतर आपको समझा सकता है। ये आज नरेशन जो हमारा है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस लास्ट हमारा पार्ट था। आज नरेशन हमारा कंप्लीट हो चुका है। ऑलरेडी मैंने आप लोगों को नरेशन से संबंधित इंट्रोडक्शन दे दिया हूँ आपका। फिर ऐसे कौन सा 2 पार्ट्स हैं जहाँ पर हम लोग डायरेक्ट स्पीच में कुछ हेल्पिंग वर्ब को नहीं बदलते हैं। फिर अकॉर्डिंग टू मैंने आपको प्रोनाउन दिया, अकॉर्डिंग टू टेंस के हिसाब से समझाया है। फिर विद द हेल्पिंग वर्ब के से कैसे हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं। WS पैटर्न से कैसे हम डायरेक्ट को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते हैं। फिर आपका इंपरेटिव सेंटेंस है, लेट है, लेट के बाद आज हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। सभी को मैंने अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है ताकि आपका समय भी बच सके और आप इजीली इसको देख सके, समझ सकें। और मुझे पूरी उम्मीद है कि अगर ये वीडियो आप देखोगे तो 100% आपका जो डाउट होगा वो क्लियर हो जाएगा। इसीलिए मैंने यहाँ पर एक कोटेशन दिया था, अब डाउट होगा 100% आउट। थैंक यू।